आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी इंग्लिश मीडियम मैथ्स की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे और क्या जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेट थिंक एंड डिस्कस, यानी सोचिए और विचार कीजिए। नंबर 1, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट, यानी अगर आप पैसे को जोड़ के मतलब बचाना चाहते हैं अगर, तो आप उसको कहाँ डिपॉजिट करते हैं? आप सिंपल लिखेंगे बैंक। लिखा वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक, यानी आप अपने पैसों को बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? कि सेव अवर मनी। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेव के लिए, क्या करने के लिए? बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे, डज यू डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक हाउ, क्या आप अगर जो पैसे डिपॉजिट करते हैं मनी उसमें बैंक में, क्या वो बढ़ते हैं? तो आप लिखेंगे यस। और कैसे बढ़ते हैं? इंटरेस्ट की वजह से बढ़ते हैं। किस वजह से बढ़ते हैं? इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, यहाँ लिखा है ना इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको हम लोग जान लेते हैं। लिखा है व्हेन वी नीड मनी टू बोरो फ्रॉम द बैंक, यानी अगर कभी हमें बोरो माने होता है उधार लेना, है ना। अरे अगर हमें कभी पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। बोरोड मनी इज़ कॉल्ड लोन, यानी जो हम उधार पैसे लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज़ वॉट वी कॉल इंटरेस्ट, यानी वो पैसा जो हम लेते हैं उधार, उससे ज़्यादा हमें चुकाना पड़ता है। यानी अगर हमने उधार लिए 100 रुपये, तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट बताएगा उसको हमें प्लस करके चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक ने कहा आप 100 रुपये 1 साल के लिए रखेंगे, तो आपको 10 रुपये देना पड़ेंगे, तो अब आपको 110 रुपये चुकाना पड़ेंगे। आपने लिए कितने? 100, लेकिन आपको चुकाने कितने पड़ रहे? 110। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये मेथड होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं बताऊंगी तो वर्कशीट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिंपल में समझिए आप कि जो पैसे हम लोग जमा कराते हैं ना बैंक में, बैंक वो उठा के किसी को लोन के तौर पे दे देता है। ठीक, अब वो उससे ब्याज लेता है उन पैसों पे, फिर जब हम वापस उससे वो पैसे लेने जाते हैं तो वो उस ब्याज का कुछ हिस्सा हमें दे देते हैं। ठीक है, कि हमने भाई आपके पैसे यूज़ किए थे, इसलिए जी आपके चार्जेस हमने आपको दे दिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज़ अ क्विक एंड ईजी मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। ठीक है, यानी सिंपल मैथड एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, यानी जो पैसे हमने उधार लिए उस पर कितना पैसा हमें मिल रहा है। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द सिंपल इंटरेस्ट आई। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। ठीक, अब यह लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल पी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं आर, और टाइम को कहते हैं टी। अब ये प्रिंसिपल है क्या? किस चिड़िया का नाम है प्रिंसिपल? क्या ये प्रिंसिपल आपकी स्कूल के प्रिंसिपल मैम है? नहीं, ये क्या है? देखिए यहाँ लिखा है द मनी विच वी डिपॉजिट और बोरो इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल, यानी वो पैसा जो हकीकत में हम या तो डिपॉजिट करते हैं या उधार लेते हैं वो कहलाता है आपका क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, और फिर लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। ये लिखा है द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ ऑफ 1 ईयर इज़ नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि वो पैसा जैसे जो हमने उधार लिया उसके ऊपर जो ब्याज दर चलेगा, यानी जितना पैसा हमें अगला वापस करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। टाइम पीरियड, यानी कि वो पैसा जो हम ले रहे हैं वो हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, ये कहलाता है आपका टाइम। द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज़ कीप्ड और यूज इज़ कॉल्ड टाइम, यानी कि वो पैसे जो हम किसी के मतलब जिस टाइम के लिए ले रहे हैं वो कितने समय के लिए ले रहे हैं, कितने समय बाद हम उसे वापस करेंगे, ये आपका कहलाता है टाइम। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट एज पर द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन द नंबर ऑफ ईयर। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं उसमें हम प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी जो पैसे हमने लिए हैं वो लिखेंगे, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, यानी जितना टाइम है वो लिखेंगे, और रेट हमेशा क्योंकि परसेंटेज में होता है इसलिए आर अपॉन में 100 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए इससे हमें इंटरेस्ट पता चल गया, यानी अब हमें इतने रुपए अगले देने, जैसा कि भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं, यानी जो पैसा हमने लिया उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट जो बनेगा हमारा, ये वो अमाउंट बनेगा जो कि हमें पे करना है।
ठीक है, ये टोटल अमाउंट बनेगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, लेट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इसे हम जानने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के ज़रिए। तो पहले एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, रमन वॉन्ट टू बोरो 1000 रुपीज़। रमन एक आदमी है, उसने 1000 रुपये उधार लिए। द लोकल बैंक, एक लोकल बैंक से, लोकल बैंक का मतलब होता है जो आपके एरिया में हो, है ना, लोकल बैंक से लिए, जिसने उनसे कहा कि हम तुम्हें 10% चार्ज लेंगे 1 साल पे। ठीक है, तो अब उसने सॉल्यूशन क्या करा कि उसने 1000 रुपये लिए, यानी कि ये आपके हो गए प्रिंसिपल। ठीक है, अब उस पर उन्होंने बोला, अब अगर देखा जाए तो वैसे उसे 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन हम कैसे चुकाने वो हम लोग देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से 100 रुपये आए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे ऊपर लिखना है रेट। रेट उन्होंने बोला है 10%। उसके बाद बोला अमाउंट यानी प्रिंसिपल, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था, 1000 रुपये थे जो उसने लिए थे। उसके बाद टाइम कितना था, 1 साल का। ठीक, अब इधर से 10 से 10 गया, इधर 10 से 10 गया। ठीक है, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 10, और 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू में 1 की तो कोई वैसी वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो 100 रुपये उसको इंटरेस्ट के तौर पे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब 100 रुपये उसे इंटरेस्ट के तौर पे देने हैं तो 1000 रुपये तो उसने पहले उधार लिए हुए थे, 100 रुपये उसे और देने हैं, तो अब उसे टोटल कितने रुपए पे करने हैं, यानी जाके वो वहाँ कितने रुपए जमा करेगा, 1100 रुपये। तो देखिए यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट वॉट रेट परसेंट विल 18,000 सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट 27,000 इन 4 ईयर, यानी कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा अगर कोई इंसान 18,000 रुपये ले और उसे 27,000 रुपये चुकाने पड़े, तो इंटरेस्ट का क्या रेट होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे पता चला आपको कि ये उसे चुकाया, यानी 27,000 रुपये उसने चुकाए। इसमें ओरिजिनल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो ओरिजिनल अमाउंट को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना था। तो जब 27,000 में से आप 18,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,000, यानी 9,000 इंटरेस्ट था। ठीक है, अब अगर हमें इंटरेस्ट का जो है वो रेट निकालना होता है कि कितने परसेंट पे हमने ब्याज दिया है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है आर, यानी फॉर्मूला यही लगता है लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। आर इज इक्वल टू 100 इंटू आई, यानी इंटरेस्ट अपॉन में पी इंटू टाइम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 100 की जगह पे तो 100 रहेगा, इंटू इंटरेस्ट कितना आया 9,000। उसके बाद प्रिंसिपल कितना था, उसने लिए कितने रुपए थे, 18,000। ठीक है, उसके बाद उसके पास टाइम कितना था, 4 साल का। तो अब देखिए 1 2 1 2 3, 3 0 से 3 0 गए, यहाँ बचा 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 0, ये हो गया 50। यहाँ बचा कितना, 4। ठीक है, तो अब आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ बचा 50 और यहाँ बचा 4। अब इसे आप काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 15। तब आपका देखिए 25/2 आंसर आ गया, यही रहा। ठीक है, अब इसको हम और डिवाइड करेंगे, यानी इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, फिर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आंसर आया, 12%, यानी कि उसने जो रेट दिया वो कितना दिया, 12% रेट पे उसने दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ लिखा है लेट प्रैक्टिस, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है 3500 रुपये उसने बोरो किए, किसी एक इंसान ने 3500 रुपये उधार लिए एट द रेट ऑफ 7%, कितने ब्याज पर, 7% ब्याज पर 1 साल के लिए। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 ईयर्स, यानी अगर वो 2 साल बाद उसको वापस करेगा तो उसे कितने रुपये वापस करना पड़ेंगे, ये आपको देखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वो अमाउंट जो लिया गया, यानी उधार ली गई रकम जो है वो कितनी है, 3500 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला था इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7% होगा 1 साल का। ठीक है, अब उसको कितने साल पे देना था, उसको देना था 2 साल पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट 1 साल का कितना होगा। तो देखिए 3500 रुपये उसने उधार लिए, यानी 3,500 उधार लिए। ठीक है, अब 3,500 को हम 100 पर जो 7% इंटरेस्ट रेट है उससे 7/100 करके डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ ये बचेगा, तो 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1 साल का जो ब्याज होगा वो इतने रुपये होगा उसे देना पड़ेगा, यानी 3500 रुपये पे 245 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा।
अब क्योंकि उसको 2 साल का ब्याज देना है तो यही हम 2 बार प्लस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब आपको पता चल गया कितने हो गए 490 रुपये। ठीक है, यानी अब उसके 2 साल का ब्याज कितना बना 490 रुपये का। 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना 490 रुपये। ठीक है, तो अब उसका सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो कितना बना 490। यही आपको कैलकुलेट करना था तो आपने सिंपल इंटरेस्ट 490 रुपये कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है रितु डिपॉजिट 7,000 इन अ सेविंग अकाउंट, यानी रितु ने 7,000 रुपये एक सेविंग अकाउंट में डलाए। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, यानी उसको बैंक ने जो है 6% इंटरेस्ट दिया 1 साल में। ठीक है, तो व्हाट अमाउंट कैन रितु गेट आफ्टर 5 ईयर, यानी रितु ने 5 साल बाद कौन सा अमाउंट लिया, यानी उसको कितने पैसे मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए अमाउंट डिपॉजिट यानी वो रकम जो जमा की गई थी, कितनी थी 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये उसने जमा करे जिस पे उसे 6% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने साल पे 1 साल पे। तो अब उसको कितना ब्याज मिला, हम क्या करेंगे 7,000 उसने जमा करे लिख दिए, 6% का ब्याज मिलेगा तो 6/100 कर दिया, और 5 साल के लिए उसने जमा करे तो हमने लिख दिया 5 साल, क्योंकि उसने 5 साल के लिए जमा करे ना इसलिए हमने ईयर जो है वो 5 ईयर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 700 ये 000 इंटू 6/100 इंटू 5, यही है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, अब नीचे क्या बचा सिर्फ 1, तो अब ये बचा 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए 70 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 0, 6 से 42 है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए 0 0, 5 दूनी 10 का 0, क्या लगे 5 चौक 20 और 1 21, कितना आ गया 2100 आ गया। ठीक है, अब यानी उसका जो अमाउंट बना, जो इंटरेस्ट उसे देंगे वो कितना देंगे 2100 रुपये देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे कि अब उसे 2100 रुपये इंटरेस्ट तो मिल गया। ठीक, लेकिन अब जब वो निकालने जाएगी तो 5 साल बाद उसे टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो 7,000 जो उसने जमा करे वो मिलेंगे और 2100 रुपये इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,100। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे कि जब वो पैसे निकालने जाएगी तो उसे 9,100 रुपये मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एट वॉट द रेट परसेंट विल 16,000 अमाउंट टू 20,000 इन 2 ईयर, यानी वो क्या रेट होगा कि 16,000 की जो अमाउंट है वो 20,000 रुपये बन जाए 2 साल में। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे कि आई यानी इंटरेस्ट निकालने का वो क्या होता है आपका PR/100। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने यहाँ लिखा कि उसने कितने रुपए उसको मिले थे बाद में 20,000 रुपये मिले 2 साल के बाद, है ना। यही हुआ था, तो टोटल इंटरेस्ट उसको 20,000 रुपये मिला था, जबकि उसने जमा कितने कराए थे 16,000। तो अब ये बताइए जब उसने 16,000 जमा कराए थे तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है 16,000 रेट और 2 साल टाइम, है ना। तो अब क्या होता है कि हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो 20 है ये इधर आ जाएगा और जबकि ये वाला पूरा इधर आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा कि देखिए ये इधर है ना 16, ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 16 दूनी 32, तीनों जीरो ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ आ जाएगा R, तो ये एक सेट बन गया। और ये 20 है, जब ये 20 इधर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 16 में से 20 के बचे 4,000 और ये पूरा एज इट इज़ इधर चला जाएगा। ठीक है, जब ये आपका इधर आ जाएगा तो अब आपका 4,000 ये इधर ही रहेगा, लेकिन ये 8 से मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। फिर हम इसे कट करेंगे। कैसे करेंगे, इन 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, 4 1 4, 4 8 32। ठीक है, तो इट्स मीन आपका आंसर क्या आया 1/8। अब क्या है 1/8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो ये कितना होगा देखिए ये आपका आएगा 12%। कैसे आएगा, इसको हम काटते देखिए 1/8 इंटू 100, यही है। तो इसका मतलब हो जाएगा 8 1 8, ये हो जाएगा 8 1 8, यहाँ बचेगा 2, तो 8 2 ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 8 2 16, फिर पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 बार में 8 4 40। यानी मैं करके दिखाती हूँ, देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा इसका मतलब। तो देखिए 8 1 8, यहाँ कितना बचा 2, ये 0 उतरा कितना हो गया 20, 8 2 16। ठीक है, जब 16 लिखा कितना बचा 4, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, कितना हो गया 40, 8 5 40, कट गया। ठीक है, आई समझ में नहीं आई। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आया 12.5, यानी उसका जो ब्याज दर थी वो कितनी थी 12.5% ब्याज दर थी। ठीक, तो चलिए इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे।
यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन लिखा है इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% एनुअल, यानी कि अगर 10% का आपको वो मिलता है तो कितना टाइम लगेगा कि वो पैसे डबल हो जाए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें अगर हम ये मान लें कि जो ये रकम ली गई है वो 10 रुपये है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ना उसमें 10% में डबल हो जाएगी वो, है ना। तो ये बोलते हैं कि अगर मान लें कि वो रकम 10 रुपये है तो कितने टाइम का उसके पास वो साल का टाइम है, डबल है ना, कि वो कब डबल करेगा तो 2 कर देंगे क्योंकि डबल हो रहा है। उसके बाद 10 है और 10+2 ये इंटरेस्ट है, ये टाइम है आपका, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 2 20 हो जाएगा। ये जो है ये क्या कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग कि देखिए 10% का जो 10% का जो 1% है वो 1 रुपया निकलेगा आपका, और टाइम का टाइम रहेगा। तो t = कितना निकला आपका, क्योंकि 10+1 हो जाएगा, तो टाइम जो निकला वो आपका क्या निकला 10 निकला, ठीक। तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है रोहित डिपॉजिट से सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट, यानी रोहित ने कुछ पैसे सेविंग अकाउंट में डलवाए, क्या डलवाए हमें नहीं पता। ही गॉट 12,000 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, यानी उसने 12,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर पाए 5 साल बाद। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 6% एनम, यानी अगर हम 6% एनम यानी 6% साल के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं तो ये बताइए कि उसने जो अमाउंट डिपॉजिट की वो क्या होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे कि उसका जो सिंपल फॉर्म लगाएं PRT, ठीक है। तो उसने कितने रुपए निकाले थे, उसके कितने रुपए इंटरेस्ट आया था उसको 12,000, है ना, वो यहाँ लिख देंगे। P 6% और साल टाइम कितना था 5 साल का। तो इसको आप करेंगे क्योंकि हमें इसमें ओरिजिनल पैसे पता नहीं है, तो ये जो 100 इधर का था ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। ये हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 6×5 = 30 हो जाएगा और P का P रहेगा। जब हम किसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने जीरो एडेड हो जाते हैं आगे, तो ये नंबर यही रहेगा, बस 0 2 अगले आ जाएंगे। ये 30 भी हो जाएगा। जब 30 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 × 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 1 2 3 4 4 0 लग जाएंगे। तो प्रिंसिपल जो निकला वो कितना निकला 1 10 100,000 10,000 यानी 40,000 रुपये निकला। तो आप इस तरह से इसे लिख देंगे कि इसने 40,000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे। आपका क्वेश्चन लिखा है, सॉरी आपको एक नोट दिया गया है कि इफ़ टाइम टी, यानी कि जो टाइम है वो टी में देखा जाता है, कैपिटल टी में, है ना। गिवन इन मंथ, अगर वो आपको मंथ में यानी महीनों में दिया गया, देन कन्वर्ट इनटू द ईयर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ 12, यानी उसको 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, है ना। तो उसे 12 से डिवाइड करके आपको साल में ही बदलना है, ठीक है। और इसी तरह से बोलते हैं अगर टाइम आपको डेज़ में दिया गया तो भी आपको उसे कन्वर्ट करना है 365 से, और आपको मंथ में ईयर में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोई भी टाइम जो होता है इसमें फॉर्मूले में वो आपका जो टाइम लगेगा वो आपके साल के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।